हेलो एवरीवन। उस समय माइक नहीं लगा हुआ था, आवाज़ें नहीं आ रही थी। मेरा फ़ोन खराब है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो रिकॉर्ड करना। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त। हेलो मैकेनिकल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग? मैकेनिकल सोल्जर्स, क्या आप लोग तैयार हैं सोम की पढ़ाई करने के लिए? तो जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक चीज़ें सीखोगे नहीं, जब तक कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन निकालोगे नहीं, तो ज़िंदगी का गुज़ारा कैसे? तब तक तुम्हारे माँ और पिताजी तुम्हें खिलाएँगे, तब तक मुफ्त की रोटी तोड़ते रहोगे घर पे, बताओ। कुछ तो करना पड़ेगा जिंदगी में। तो पढ़ना पड़ेगा हम लोग को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पर डक्टाइल मटेरियल। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से समझाएंगे। देखो, जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। जो इंसान ये कहता है ना कि पैसे की वजह से मैंने नहीं पढ़ाई कर पाई, या फिर पैसे की वजह से, पैसे की तंगी की वजह से हम ये नहीं कर पाए, हम उनको यही कहना चाहते हैं कि जेब में गांधी हो नहीं, जेब में। आप ही बताइए कि हम अभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें मुझे खरीदनी पड़ी है। ट्राइपॉड खरीदना पड़ा, लैपटॉप है हमारे पास, पेन टैब है, यहाँ पर फैन चल रहा है, बहुत सारे लाइटें हमने लगाई है। कैसे लगाए? क्या हमें अमीर था, मेरे पास बहुत सारे पैसे थे? बहुत सारे पैसे थे क्या मेरे पास? मैं आपको ये बताता हूँ कि जेब में गांधी हो नहीं हो, जेब में गांधी हो नहीं हो, लेकिन दिल में वो आंधी होना चाहिए कि कुछ कर गुजरेंगे। कुछ कर गुजरेंगे, ये आंधी होनी चाहिए आपके दिल में। हम कुछ करके दिखा देंगे, तभी जाकर के कुछ होगी। हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ कर लेंगे, तुम्हारे स्टूडेंट लोग यही सोचते हैं, मैं कुछ कर लूंगा, कुछ दिन के बाद मैं पढ़ लूंगा। कब? कब पढ़ोगे? जग जा, समय आ गया, उठ जा, उठ जा, पढ़। पता नहीं कब हम लोग मर सकते हैं, कब ट्रक के नीचे आ सकते हैं, कब दब सकते हैं। कोई ठीक है क्या? कोई ठीक नहीं है बेटा। इस जिंदगी की कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेन है पूरी लाइफ ये। कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। कभी भी हम ट्रक के नीचे आ सकते हैं, कभी भी हम मर जाएंगे। तो कब? कब करोगे? जग जा, पढ़, पढ़ने बैठ, कुछ सीख, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करेक्ट कर, तब जिंदगी में तेरी नाम होगी। माँ, घर वाले भी तुम्हें बता देते हैं, याद रखना हमारी बात को। तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारे जॉब कर रहे होंगे, तुम जॉब करके नहीं जाओगे ना। भेदभाव कर देते हैं घर वाले, मेरे भाई, भेदभाव कर देते हैं बिल्कुल। तुमको दूसरी नजर से देखेंगे लोग। बेरोजगार को तो फुटबॉल समझ लिया है, लड़का का कोई इमोशन नहीं होता है बेटा। क्यों नहीं समझते? लड़के की कोई इमोशन नहीं होती है, कोई कद्र नहीं होता है। तुम रो रहे होगे ना, सब लोग बोलेंगे देखो लोल कहीं का रो रहा है, रो रहा है। तुम्हारी कोई इमोशंस, कोई फीलिंग नहीं है जब तक तुम पैसा नहीं कमा रहे हो। तो भाई पढ़ो ना, नहीं पढ़ोगे ना, कल दिन बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। अपने बच्चों को तुम अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाओगे, अपनी फैमिली की जरूरत को पूरा नहीं कर पाओगे, तो इस दिन को देख करके ना खुद को बहुत कोसोगे, बहुत कोसोगे, इतना कोसोगे, बहुत रोओगे, तुम बहुत पश्चाताप करोगे। इसलिए पढ़ो। मैं बहुत अच्छे से तुम्हें समझा रहा हूं। बहुत लोग कहते हैं बैकलॉग चढ़ गया, ये चढ़ गया, वो चढ़ गया। यार इस बैकलॉग के चक्कर में क्या हम पूरी जिंदगी बर्बाद कर लें अपनी? बैकलॉग के चक्कर, बैकलॉग कवर करने की भी तो बहुत सारे साधन है, बहुत सारे रिसोर्सेस है, बहुत सारे तरीके हैं। उस तरीके को आजमाइए ना आप। बैकलॉग चढ़ जाते हैं तो बच्चे पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, हमसे नहीं होगा। अरे कोशिश तो करो यार, सब दिमाग का खेल है। प्रयास करो, कोशिश करो, सब दिमाग का खेल है। बस कंटिन्यूअस वे में आपको मेहनतें करनी होती है, कंटिन्यूअस वे में आपको तैयारी करनी होती है, वो डेडिकेशन दिखाना होता है। टॉपर कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं होते। मैं तुम्हें असलियत बता रहा हूं। 10 क्लास तक मैं भी टॉपर था अपने क्लास का, असली बात बताता हूं। 12th में भी मैं टॉपर रहा अपने बैच का, ठीक है ना। बिहार बोर्ड से थे, फिर भी हम 75 78 नंबर फोड़े हैं। मैथ में मेरा 99 नंबर है। मैथ मेरा बहुत फेवरेट था, मैं तुम्हें सही से बता रहा हूँ। सही से बता रहा हूँ, मैथ बहुत फेवरेट रहा, अभी भी फेवरेट है। लेकिन अभी थोड़ा फिजिक्स की तौर में मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया है, ठीक है ना। तो भाई फुटबॉल मत बन जाना जिंदगी में, ठीक है ना। राइट। देखो मैं तुम्हें ये बताता हूं कि तुम लोग सोशल मीडिया को यूज करते हो यार, सोशल मीडिया को यूज करते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, गूगल चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो। क्या कर रहे हो?
मोबाइल तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल, तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है वो, तुम उसके कंट्रोल में आ जा रहे हो। अरे यार तुम दिमाग को अपने कंट्रोल में रखो ना, दिमाग तुम्हें अपने कंट्रोल में रख रहा है। तुम्हें फेसबुक चलाने वाला या फिर इंस्टा चलाने वाला नहीं बनना है बेवकूफ, तुम्हें बनाने वाला बनना है। हमें वो इंजीनियर्स बनाने हैं यहाँ पर, वो डॉक्टर्स को बनाने हैं जो जाकर के अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हो, गरीबों की मदद कर रहे हो, जो रो रहे हो, जिसके पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, वो डॉक्टर्स बनाने हैं मुझे, वो इंजीनियर्स बनाने हैं मुझे। यही हमारी कोशिश है, निचले तबके में हर एक बच्चे को ऊपर उठाना, ये हमारा मकसद है। और हमेशा मैं बताता हूं, जब तक मैं रहूंगा ना, एजुकेशन को इतना अच्छा बना दूंगा और इतना फ्री ऑफ कॉस्ट बना दूंगा ना, हर एक बच्चा उसको अफोर्ड कर सके और हर एक बच्चा तक एजुकेशन पहुंचना चाहिए। एजुकेशन से ही किसी भी चीज को बदला जा सकता है, किसी भी चीज में बदलाव ला सकते हैं हम। अदरवाइज कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं, कोई रिसोर्सेस नहीं है। आप नहीं पढ़ोगे ना, आपके पास नॉलेज है नहीं होगी ना, ये दुनिया ना बेरोजगारी का ठप्पा ठोक देंगे पीछे। अब फुटबॉल की तरह तुम्हें मारेंगे गांव समाज वाले लोग, सबके ताने सुनने पड़ेंगे तुम्हें, और जिंदगी भर इस ताने को सुन करके तुम मर जाओगे। बहुत रिग्रेट होगी जब कोई दूसरा लोग तुम्हें अनाप शनाप बोलेगा ना, बहुत रिग्रेट होगी तुम्हें। मैं इसलिए समझाता हूं कि जग जाओ और पढ़ाई करो, फोकस करो यार। 30%, मैं तो बताता हूं ना, 80% बच्चा लाल पीला हरा चक्कर के चक्कर में रह जाता है। लाल पीला हरा के चक्कर में जैसे तुम जाओगे ना, तुम कतनों पढ़ने में तेज हो, कतनों बड़े 30 मार खाई क्यों नहीं हो, तुम बर्बाद होके आओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे और कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। तो लाल पीला हरा के चक्कर से बाहर नहीं। मैं तुम्हें हमेशा कहता हूं, यदि तुम्हें इंडिया लेवल तक पहुंचना है ना, तुम्हें लगता है कि कुछ पहचाने बनानी, जब मर करके जाए ना तो लोग हमें याद करें, उन्होंने कुछ करा हमारे लिए, ये चाहते हो ना, तो इन तितलियों का साथ छोड़ दो, इन लड़कियों का साथ छोड़ दो। अरे लड़की का दिमाग खाली होता है यार, उसके पास कुछ नहीं होता है, और तुम उसके बस में हो जा रहे हो यार। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? अपना थोड़ा दिमाग, कॉमन सेंस अपना भी तो लगाओ। उसके पास क्या है तो तुम उसके बस में हो जा रहे हो? तुम्हारे पास, अरे लड़कों की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता, लड़कों की बुराई हमारे सामने करना मतलब परमाणु बम को चिंगारी दिखाने के बराबर है। आपने परमाणु बम को चिंगारी दिखा दी, यदि लड़के की बुराई हमारे सामने कर दिया गलती से भी, तो गलती से भी तो लड़के की बुराई हम नहीं सुन सकते, है ना? तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई, है ना? लड़के हो पढ़ो यार, कोई नहीं पूछेगा तुम। तो लड़कियों को भी पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ते हैं ना गांव समाज वाले, फिर शादी हो जाएगी, अब अपने अधिकार को लेकर के लड़ते रहोगे अपने ससुराल में जाके, कोई नहीं पूछने वाला है। कोई आपके अधिकार को नहीं समझेगा, कोई आपके इमोशंस को नहीं समझेगा, कोई आपके फीलिंग को नहीं समझेगा, जब तक आप अपने पैर पे खड़े नहीं होंगे। आपको अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, तभी गांव समाज इज्जत करता है, घर वाले भी इज्जत करते हैं, भाई भी इज्जत करता है, बहन भी इज्जत करता है, सब लोग इज्जत करते हैं। इसलिए सीरियस हो जाओ, सीरियस के मूड में चले जाओ, सन्यासी बाबा बन जाओ थोड़ा दिन के लिए। साल 2 साल मेहनत कर लो यार, खुद पे मेहनत कर लो, खुद का जीवन बना लो। मौज मस्ती के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है मेरे भाई, क्यों नहीं मानते हो हमारी बात? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत मोटिवेट कर दिया तुम्हें, चीख चीख के हम चाहते हैं किसी भी तरीके से तुम पढ़ना शुरू कर दो। एक्सेल लोड पढ़ो, और एक्सेल स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन सेंट प्रिंसिपल पढ़ना है, और उसके बाद बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल की बात करेंगे। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम किस प्रकार से बनते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए, बताइए, किसी के पास कोई आइडियाज है तो बताएंगे मुझे। इधर के डायरेक्शन में हमने रखा स्ट्रेन को, और इधर रखा हमने स्ट्रेस को। तो ये जो डायग्राम बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन का बीच का डायग्राम, देखोगे ये जो है यहाँ से, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुई, पूरा लिनियरली जाएगा, पूरा इंक्रीज करेगा एकदम डायरेक्टली यहाँ तक, इंक्रीजमेंट आया है यहाँ तक। अब इसके बाद ये डायरेक्टली डिक्रीज करने लगे, इधर ये डायरेक्टली यहाँ पर डिक्रीज करने लगे, सडन डिक्रीज आएगा इस पॉइंट से,
तो ये है स्ट्रेस स्ट्रेन का बीच का डायग्राम जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। अब आपको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल। किसी भी ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है देखिएगा। स्ट्रेन है इधर और इधर की डायरेक्शन में स्ट्रेस है। ये डायग्राम इस प्रकार से बनता है आपका, ठीक है। यहां से यहां से थोड़ा सा सडन डिक्रीजमेंट का बनेगा और यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं एक्स बी, इस पॉइंट को बी बोलते हैं, इस पॉइंट को ए बोलते हैं। यहां पर जो ए पॉइंट है मेरे भाई, इस पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। और ये जो बी पॉइंट है इसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, राइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है क्या क्या होती है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। मटेरियल प्रॉपर्टीज हेडिंग डालेंगे। मटेरियल प्रॉपर्टीज, मटेरियल की प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज है आपकी स्ट्रेंथ। क्या होता है इसका डेफिनेशन? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस दैट द मटेरियल कैन सस्टेन विदाउट फेल्योर। मैक्सिमम मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस दैट the material can sustain without failure, राइट। स्ट्रेंथ का डेफिनेशन ये होता है। और दूसरी मटेरियल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है इसमें, क्या है वो? यील्ड स्ट्रेंथ, तो मेरे भाई यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम लिखिएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट द मटेरियल कैन सस्टेन विदाउट यील्डिंग। मैक्सिमम स्ट्रेस दैट द material can sustain without yielding। और तीसरा प्रॉपर्टीज आपको इसमें पढ़ना है, वो है क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ।
क्या होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ? अल्टीमेट स्ट्रेंथ लिखते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस, इसमें लिखिएगा मैक्सिमम स्ट्रेस दैट द मटेरियल, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट द मटेरियल कैन सस्टेन विदाउट फ्रैक्चर। लिख रहे हैं? लिखो, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट द मटेरियल can sustain without fracture, without फ्रैक्चर। अब देखिए कि जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का बीच का जो ग्राफ बनेगा इसमें, वो ग्राफ किस प्रकार का बनेगा? स्ट्रेस और इधर स्ट्रेन, ये ग्राफ जो बनता है मेरे भाई, यहां से आप देखिएगा कि सडन इंक्रीज कर रहा है और इधर से मैक्सिमम पॉइंट पहुंचने के बाद ये सडन डिक्रीज करने लगता है। तो इस पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको लिखिएगा थोड़ा। इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है इसे बोलते हैं हम लोग, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट और इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है इसे हम लोग बोलते हैं एस यू टी, और ये हो गया एस वाई टी, राइट? ठीक है, ये दो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया इस पॉइंट, इस पार्टिकल का टी टाइम के बाद। तो डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है और ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, देखिए। डक्टाइल और ब्रिटल दो मटेरियल हमारे पास है। तो डक्टाइल मटेरियल में एस वाई टी दैट इज इक्वल टू होते हैं एस वाई सी दैट इज ग्रेटर देन एस वाई एस। और ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, एस यू सी दैट इज ग्रेटर देन एस यू एस दैट इज ग्रेटर देन एस यू टी। ये सब आपके डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस इनटू टाइम, ये आपके वेलोसिटीज को बता रहे हैं इस पार्टिकल्स के, है ना? तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि डक्टिलिटी क्या होता है, व्हाट इज डक्टिलिटी। नोट करिएगा नेक्स्ट पॉइंट अप और समझिएगा ध्यान से, पहले तभी नोट करिएगा इसको। तो इसी में आप लिखेंगे डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी, यू हैव एनी आइडियाज? तो लिखिए एबिलिटी टू मटेरियल टू डिफॉर्म, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म, मटेरियल को डिफॉर्म करने की एबिलिटी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म प्लास्टिसिटी विदाउट फ्रैक्चर, डक्टिलिटी में लिखिएगा प्लास्टिसिटी विदाउट फ्रैक्चर, राइट? और डक्टिलिटी में जो परसेंटेड इलोंगेशन होते हैं, वो होता है एल एफ माइनस एल नॉट
डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू 100%। प्लास्टिसिटी विदाउट फेल्योर इज अ डक्टिलिटी, एबिलिटी टू मटेरियल टू डेफॉर्म, इसी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। अब परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, ये होता है फाइनल एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, और इसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यदि 100% से, तो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन एरिया मिल जाएगा मुझे। ठीक है, समझ रहे हैं इन चीजों को? देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। उसके बाद आपको इसी में पढ़ना है डक्टिलिटी, हमने पढ़ाया। तो इसमें रिलायंस पढ़िए, एक दूसरा पॉइंट है रेजिलेंस। क्या होता है रेजिलेंस? व्हाट इज रेजिलेंस? नोट करिएगा। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्सॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू absorb a strain energy without permanent deformation। और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है? इसको हम लोग लिखते हैं स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अप टू यील्ड पॉइंट। वॉल्यूम अप टू यील्ड पॉइंट, राइट। ये नोट कर लीजिएगा इसे, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर दिए जाओगे इस न्यूमेरिकल्स को। अब देखिए यहां पर जो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का बीच का ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा? पहला सडन इंक्रीज, ठीक, उसके बाद इस पॉइंट से आके सडन डिक्रीज करने लगता है, तो इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। तो यहां से ये मिलेगा आपको वेलोसिटी यहाँ का, इस पार्टिकल्स का, ये है इधर स्ट्रेस और इधर ये है स्ट्रेन, तो यहां पर मिलेगा SYT। और यहां पर ये जो एरिया है बेटा, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी पर वॉल्यूम। तो यहां पर UR इक्वल टू क्या लिखेंगे? सरफेस एनर्जी ऑफ रेजिलेंस क्या हो जाएगा? इस एरिया की बात कर रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक जो ये एरिया बन रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे A B C।
तो सरफेस एनर्जी ऑफ रेजिलेंस क्या हो जाएगा, इसी में लिखिए, यहां पर हो जाएगा 1/2, यहां पर क्या बन रहा है ट्रेंगल, 1/2 आधार गुना, सॉरी, आधार इसका क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार इसका अपसैलन हो जाएगा, है ना, अपसैलन, ये ई लिखेंगे इनटू स्ट्रेस, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब इसी को लिख सकते हैं 1/2, स्ट्रेन को क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन ई, मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस इनटू सिग्मा, राइट, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेन, राइट। तो ये मिलेगा आपको सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई। तो यहां सर रेजिलेंस का सरफेस एनर्जी जो बनेगा वो बनेगा सिग्मा क्या है यहाँ पर एस वाई टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ई। अब इस जो रेजिलेंस का सरफेस एनर्जी ऑफ रेजिलेंस जो होता है उसका यूनिट होता है आपका न्यूटन पर मीटर अपॉन, यहां पर ई है यंग मॉडुलस मीटर क्यूब हो जाएगा, और इसी को लिखेंगे, और इसी को लिखेंगे न्यूटन मीटर को जूल अपॉन मीटर क्यूब, राइट, लिख लेना जूल अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो चौथा पॉइंट इसमें पढ़ो कि टफनेस क्या होता है, सब आएगा बाद में। फोर्थ नंबर पॉइंट, टफनेस, टफनेस, व्हाट इज टफनेस, खोल दो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया आपका। एबिलिटी टू मटेरियल टू एब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर इज द टफनेस, व्हाट इज टफनेस, ability to, sorry, ability of a material, ability of a material, material to absorb strain energy, strain energy without fracture। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आप लोगों ने देखा था फ्रैक्चर पॉइंट, उसी फ्रैक्चर पॉइंट में जो एबिलिटी, किसी मटेरियल की जो स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की जो भी एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को कहां पर हम लोग जांचेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट से पहले, फ्रैक्चर होने के पहले इसको हम लोग देखेंगे। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ टफनेस, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ टफनेस, ये होता है सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। अब ये जो ग्राफ बनेगा आपका, ये ग्राफ क्या बनेगा मेरे भाई, ठीक है, देखना ग्राफ क्या बनेगा इसमें, स्ट्रेस और स्ट्रेन का बीच का जो ग्राफ बनेगा आपका टफनेस में, यहां पे लिख देते हैं ग्राफ ऑफ टफनेस इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन में जो टफनेस का ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा,
ये बनेगा, ये एरिया आएगा पूरा। इधर हो गया स्ट्रेन, इधर हो गया स्ट्रेस, राइट। ये ग्राफ है टफनेस का। ये जो पॉइंट यहाँ पे आपको हमने दिखाया कुछ देर पहले, ये सरफेस एनर्जी ऑफ रेजिलेंस का। तो टफनेस का जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार का बनेगा। तो मैंने क्या लिखा है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर होने से पहले वो भी स्ट्रेस एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे हम लोग बोल रहे हैं टफनेस। तो एक ग्राफ बनाइए और आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का बीच का ग्राफ बनाइए। इधर हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन, इधर हो गया स्ट्रेस। तो ये ग्राफ क्या बनेगा आपका, इस प्रकार से बनेगा ग्राफ, राइट। तो जो भी मटेरियल है आपके पास, वो मटेरियल किस प्रकार के हो सकते हैं। मान के चलो कि एक बार लिया, एल नॉट लेंथ का एक सेक्शंस का बार ले लो, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है, इनिशियल लेंथ एल नॉट है, एरिया ए नॉट, मान लो इसका लेंथ एल नॉट है, इसका एरिया ए नॉट है, राइट। समझ रहे हो तुम। तो यहां पर मान के चलो कि हमने इसको थोड़ा इधर के साइड इलोंगेट कर दिया और एक इधर के साइड इलोंगेट कर दिया, तो इसके लेंथ में जो चेंजेस आएंगे एल एफ हो जाएंगे, और एरिया में जो चेंजेस आएंगे उसे हम लोग ए एफ लिख दिए जाएंगे। तो आप देखिए कि लेंथ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे हम लोग लिख रहे हैं एल एफ, एरिया में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे लिख रहे हैं ए एफ। तो ये हो जाएगा सिग्मा ई दैट इज इक्वल टू पी अपॉन का ए नॉट, और यहां पर ई हो जाएगा, स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा, लेंथ में चेंजेस अपॉन इनिशियल लेंथ, ये हो गया, राइट। इन चीजों को समझिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन का बीच का ये रिलेशन। तो टोटल स्ट्रेस क्या आएगा, प्रेशर अपॉन फाइनल एरिया। तो यहां पर आपको टोटल जो मिलेगा स्ट्रेन, वो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एल नोट से एल एफ इंटू डी एल अपॉन एल। ये इंटीग्रेशन बन करके आएगा एल एन एल एफ अपॉन एल नोट। तो ये मिल गया आपको टोटल स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या हुआ, टोटल स्ट्रेन क्या हो। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन को यहां से काटिए, थोड़ा सा लीजिए आप, तो यहां से मान के चलिए डीएल लेंथ का है क्या, ये स्ट्रेन, ये यहां से ये मटेरियल जो मैंने काटा ये डीएल लेंथ का है ना। समझ गए कैसे इंटीग्रेट किए, एल नोट से एल एफ। अब देखिए कि हमने यहां पर फॉर्मूला लिखा है कि स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू होता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन एनर्जी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एफ डिवाइडेड बाई एल नॉट माइनस का 1, राइट मेरे भाई। तो यहां से आपको मिलेगा दिस इंप्लाई एल एफ अपॉन एल नॉट इक्वल टू मॉडुलस स्ट्रेन एनर्जी प्लस 1। तो आप देखिए कि टोटल एनर्जी इक्वल टू हमने क्या लिखा था, टोटल स्ट्रेन इक्वल टू एल एन एल एफ अपॉन एल नॉट था ना। ये किसके इक्वल हो जाएगा बताइए। तो अब ये हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी प्लस 1। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से एक रिलेशन मुझे मिलेगा, और रिलेशन क्या होगा, टोटल स्ट्रेन किसी भी बार में जो आएगा क्रॉस सेक्शन बार में, वो हो जाएगा एल एन 1 प्लस ई। समझ रहे हैं, एल अपॉन एल नोट क्या है हमारा, हम्म बहुत बढ़िया। तो यहां से आप फाइनली लिख सकते हैं आप
टोटल स्ट्रेन जो आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस टोटल स्ट्रेन एनर्जी। राइट मेरे भाई, इस फॉर्मूला को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं हम लोग। एज्यूमिंग, मान के चलिए कि इनिशियल वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं आपसे, राइट। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू फाइनल एरिया इंटू इनिशियल फाइनल लेंथ, राइट राइट। तो ओरिजिनल एरिया अपॉन फाइनल एरिया दैट इज इक्वल टू फाइनल एरिया फाइनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये क्या आ जाएगा, ए नोट अपॉन ए एफ दैट इज इक्वल टू 1 प्लस का स्ट्रेन एनर्जी। समझ गए आप। तो आप याद रखिए कि सिग्मा टोटल, टोटल स्ट्रेस आया है आपका पी अपॉन का फाइनल एरिया। तो टोटल स्ट्रेस जो मिलेगा आपको पी अपॉन ए नॉट इंटू ए नॉट अपॉन ए एफ लिख सकते हैं क्या। अब टोटल स्ट्रेस जो मिलेगा पी अपॉन ए नॉट आपका क्या होता है, ये होता है टोटल स्ट्रेस एनर्जी इनटू ए अपॉन ए नॉट को, ए एफ को देखिए हमने क्या लिखा है 1 प्लस स्ट्रेन एनर्जी। ये फॉर्मूला एक यहां से बन गया। इस सब पे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल, गेट में खटाखट आएंगे क्वेश्चंस, गेट में पूरा आपका दिमाग का ये सब क्वेश्चन गेट खोल देगा, राइट मेरे भाई। अब आप समझिए कि स्ट्रेस स्ट्रेन एनर्जी का जो ग्राफ था आपका, वो ग्राफ क्या बता रहा था कि यहां से जो सडन इंक्रीज होता है इसे हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट। इसके बाद ये इधर डिक्रीज होने लगता है तो इसके इस मैक्सिमम पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। और ये इधर डायरेक्टली एकदम सीधा सीधा जाएगा, राइट। आफ्टर अल्टीमेट पॉइंट क्या हो रहा है यहां पर लिखेंगे, आफ्टर अल्टीमेट पॉइंट, इधर लिखें क्या, इधर लिखते हैं आफ्टर अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट अल्टीमेट पॉइंट पर क्या हो रहा है कि प्रेशर घट रहा है और एरिया भी घट रहा है। तो जैसे जैसे प्रेशर घटेगा तो एरिया घटेगा, तभी तो प्रेशर घटेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेस एनर्जी क्या हो जाएगा, प्रेशर अपॉन इनिशियल एरिया। तो एरिया जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे आपका स्ट्रेस एनर्जी बढ़ते जाएगा। टोटल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तो प्रेशर अपॉन फाइनल एरिया। तो जैसे जैसे एरिया घटेगा वैसे वैसे यहाँ पर प्रेशर भी घटेगा और यहाँ पर स्ट्रेन स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस बढ़ेगा, राइट है ना। एरिया जैसे घटा तो यहाँ पर टोटल स्ट्रेन घटेगा, अब प्रेशर घटा तो ये बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो ये भी घटेगा, प्रेशर घटेगा तो टोटल स्ट्रेस भी घटेगा। अल्टीमेट पॉइंट पर क्या हो रहा है कि प्रेशर भी घट रहा है, यहाँ पर अल्टीमेट पॉइंट पर प्रेशर भी घट रहा है आपका और एरिया भी घट रहा है। तो यहाँ पर टोटल स्ट्रेन एनर्जी पी अपॉन ए नॉट है ना। तो नेक्स्ट बातें करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में मेरे भाई मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत कुछ है अभी पढ़ने को आप लोगों को। बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि पावर लॉ क्या होता है, पावर लॉ क्या होता है। पावर लॉ होता है सिग्मा टी इक्वल टू के टोटल स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन टू दी पावर एन, राइट। नेक्स्ट क्लास में ये सब बातें करेंगे, आज बस इतना ही। देख लीजिएगा सारा स्लाइड रहेगा लगा हुआ, टेंशन मत लीजिए, लेकिन फिर भी हम शुरू से दिखा देते हैं कितनी बातें आज हमने किया है आपके साथ।
ठीक है, ये इसके बाद ये था, इसके बाद ये रेजिलियंस पढ़ा हम लोगों ने, टोटल स्ट्रेन, सरफेस एरिया निकाला, सरफेस एरिया मतलब कि SE, सरफेस एनर्जी, टफनेस पढ़ा, मॉडुलस, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब द स्ट्रेन एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। एक ग्राफ देखा हमने, किसका, ग्राफ ऑफ टफनेस एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इस प्रकार का ग्राफ आता है आपका। स्ट्रेस का ग्राफ इस प्रकार, सडन इंक्रीज बेटा इसी पॉइंट से होगा, अदरवाइज और कोई पॉइंट से नहीं होगा। इस पॉइंट का नाम रख दो A, ठीक है। इसके नीचे एक लेंथ बार लिया, प्रोसेक्शन बार, उसमें मैंने टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकाला, स्ट्रेस एनर्जी निकाला, इसके बीच का रिलेशंस निकाला, टोटल स्ट्रेस एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी के बीच का क्या क्या रिलेशन है मैं ये निकाला। तो एक रिलेशन तो ये याद रखिए कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू ln1 प्लस टोटल स्ट्रेस एनर्जी होता है। और एक फॉर्मूला और याद रखिए, एज्यूमिंग यहाँ पर A0 टोटल स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा E1 प्लस EE होता है। अल्टीमेट पॉइंट और यील्ड पॉइंट पर अल्टीमेशन पर प्रेशर भी घट रहा है, एरिया भी घट रहा है। तो मेरे भाई बस इतना ही बोलेंगे आज हम आपको, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब है तो थोड़ा मेरी प्रॉब्लम है, वीडियो उतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी फ़ोन सही होने के बाद में और भी अच्छा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो आप घबराना मत, जल्दी आना मत। कहाँ गया थैंक यू वाला भाई? एक बनाया था सुबह एडिटिंग करके, एक मैं, वो आता है तो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। नहीं आ रहा है, दिखाते हैं, इसी में फाइल में था, देखिए इसी में बनाए थे। तो इंजीनियरिंग कंसेप्ट यही है, मस्ट बी अ डिफरेंट, थोड़ा अलग होना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। मैकेनिकल सोर्जल चलते हैं मेरे भाई, ठीक है, बाय बाय।